एपिसोड शुरू होता है और कुर्ट यूलिशा के लिए न्यू स्वॉर्ड बना रहा होता है क्योंकि यूलिशा की पहले वाली टूट गई थी डीमन से लड़ते वक्त। ये ब्लैकस्मिथ कुर्ट को अपने टूल से देता है और इसको लग रहा होता है कि कुर्ट नहीं बना पाएगा, लेकिन कुर्ट बहुत ही बढ़िया स्वॉर्ड बना देता है जिसे देखकर ये ब्लैकस्मिथ भी हैरान होता है और बोलता है मुझे अपनी स्किल्स और इम्प्रूव करनी होगी और यहाँ से चले जाता है। यूलिशा इस स्वॉर्ड का नाम स्नोफ्लेक रखती है और काफ़ी खुश होती है क्योंकि अगले दिन इसकी कुर्ट के साथ डेट जो होती है। अगले दिन कुर्ट और यूलिशा फेस्टिवल आए होते हैं। आगोरी थकी हुई होती है और सो रही होती है, इसीलिए वो इनके साथ नहीं होती। यूलिशा काफ़ी खुश होते हैं ये सोच के, मगर जैसे ये जा रहे होते हैं आगे तभी बगल में कुछ लोग एक शॉप वाले को परेशान कर रहे होते हैं। यूलिशा इन्हें इग्नोर करने का ट्राई करती है, लेकिन तब तक कुर्ट वहाँ पर पहुँच जाता है और इनसे बोलने लगता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ये आदमी कहता है ये बहुत ही घटिया मीट बंस बेच रहा है, इसीलिए हम सब कुछ फेंक रहे हैं ताकि कोई कस्टमर इन्हें खरीद ना ले। कुर्ट इस आदमी से एक मीट बन खरीद के खा के देखता है और बोलता है ये तो बहुत ही अच्छा है। ये दूसरा आदमी कहता है तुम एक क्रिटिक हो और कुर्ट को धक्का देता है। तभी यूलिशा आ जाती है और बोलती है एक अटैलिया में काम करता है ये। दूसरा आदमी कहता है बॉस अटैलिया में तो नोबल्स होते हैं, अगर किसी को पता चल गया तो। और ये लोग फिर यहाँ से भाग जाते हैं डर के। कुर्ट अब इसे देख कर कहता है इनकी तो हड्डी टूट गई है और इन्हें उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। और यूलिशा यहाँ पर कहती है मेरी फर्स्ट डेट पे मैं अकेले रह गई। उस आदमी की बच्ची रोने लगती है। तभी एक लड़की बगल से जा रही होती है ड्रिंक बेचती हुई। यूलिशा कहती है एक फैंटम। फिर इस बच्ची से बोलती है मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ, और यहाँ फैंटम के पास पहुँचती है। ये फैंटम मेंबर कहती है आज शाम कुकिंग कंपटीशन है एक स्ट्रीट स्टॉल्स के बीच। गार्गिल रेस्टोरेंट पर नज़र रखना जो पिछले 2 साल से जीत रहा है, लेकिन इस साल एक बहुत ही डिलीशियस मीट बन स्टॉल लगा है। मैंने सुना कि गार्गिल रेस्टोरेंट ने कुछ गुंडे हायर करे हैं मीट बन शॉप को तोड़ने के लिए। ये सुन के यूलिशा बोलती है तो इस वजह से मेरी डेट बर्बाद हो गई। अब ये इस बच्ची के लिए ड्रिंक लेके जाती है और कहती है कोर्ट के वापस आने के बाद हम अपनी डेट कंटिन्यू कर पाएंगे। नेक्स्ट सीन में कोर्ट वापस आता है और बोलता है कि शॉप ओनर कल तक हॉस्पिटल में रहेगा और मैंने उससे वादा कर दिया है कि मैं उसके बदले शॉप का ध्यान रखूँगा। और यूलिशा से कहता है क्या मैं इनकी मदद कर सकता हूँ। और यूलिशा बोलती है मेरी डेट हो गई बर्बाद। और गुस्से में फिर बोलती है ये सब गार्गिल रेस्टोरेंट की वजह से हुआ है, मैं भी हेल्प करूँगी तुम्हारी, चलो उन्हें कुकिंग कंपटीशन में हराएं। ये बच्ची बोलती है ये पॉसिबल नहीं, उन गुंडों ने सारे मीट बन्स की फिलिंग फेंक दी। यूलिशा कोर्ट से कहती है क्या तुम दूसरे इंग्रेडिएंट से मीट बन बना सकते हो। ये कहता है हाँ। यूलिशा अब इस लड़की से इसका नाम पूछती है। ये बताती है इसका नाम लूना है। यूलिशा बोलती है हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन मीट बंस तुम बनाओगी क्योंकि तुम्हारे फादर को अच्छा नहीं लगेगा अगर हम बनाएंगे मीट बंस और कंपटीशन जीतेंगे तो। ये कहती है ठीक है। कोर्ट अब यूलिशा से स्पाइनलेस कैक्टी और रेड बीन्स लाने को कहता है और बोलता है जब तक तुम लाओगी मैं यहाँ पर गड्ढा खोदूंगा। यूलिशा बोलती है ये लॉर्ड की सिटी का प्लाजा है, तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी कुछ भी यहाँ खोदने की। नेक्स्ट सीन में जजेस गार्गिल रेस्टोरेंट का फूड ट्राई करते हैं और कहते हैं लगता है इस बार भी यही जीतेगा। तभी ये देखते हैं लोगों को जो मीट बंस खा रहे होते हैं। गार्गिल कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। ये जाके देखता है तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मीट बंस खरीद रहे होते हैं और गार्गिल यहाँ देखता है भीड़ लगी हुई है और बगल में देखकर बोलता है ये क्या है, ये भी बहुत पॉपुलर लग रहा है। तभी यहाँ पर जजेस आ जाते हैं। गार्गिल इन्हें बोलता है ये ट्राई मत करना, इन मीट बंस की फीलिंग एकदम काली है, ये सड़ा हुआ लग रहा है। लेकिन लूना आके इन जजेस को एक बार ट्राई करने को बोलती है। ये खाते हैं और इन्हें ये बहुत ही बढ़िया लगता है। गार्गिल भी ट्राई करता है और इसे भी ये बहुत बढ़िया लगता है। यूलिशा बताती है कि इन्होंने बेकिंग सोडा के साथ हॉट वाटर मिक्स करा है जिससे ये फ्लफी हुए। गार्गिल कहता है हॉट वाटर कहाँ से मिला। यूलिशा कहती है हॉट स्प्रिंग से। गार्गिल बोलता है यहाँ कहाँ से हॉट स्प्रिंग आ गया। यूलिशा बताती है कि यहाँ पर इन्होंने खोदा है। गार्गिल बोलता है कोई एक दिन में कैसे हॉट स्प्रिंग बना सकता है। यूलिशा कहते हैं नॉर्मली पॉसिबल नहीं, लेकिन ये एक अटैलिया के स्टाफ ने बनाया है। गार्गिल बोलता है क्या तुमने मार्गरेट टाइकून की परमिशन ली है बनाने से पहले। यूलिशा बोलती है प्रिंसेस लिजोलोटे ने ऑलरेडी ले ली है परमिशन और अब से ये इस सिटी के मैनेजमेंट में ही रहेगा। लूना बोलती है रेस्ट एरिया को फुटबाथ कहते हैं। जजेस बोलते हैं इससे तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे। तभी गार्गिल इस जज से बोलता है ओए तुम्हें पता है ना क्या करना है, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। जज बोलता है मैं इस शॉप को बैड रिव्यू नहीं दे सकता, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तभी गार्गिल अपने उन लोगों को देखता है जिन्हें इसने भेजा था दुकान पे। ये इनके पास जाता है और बोलता है जाके वो दुकान तोड़ दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें जेल हो जाए तो मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा।
लेकिन ये लोग लिजे और फैंटम के मेंबर्स निकलते हैं। गार्गल कहता है, मेरे आदमी कहाँ गए? लिजे कहती है, जेल में। और तभी यूलिशा आती है और कहती है, मैंने सुना कि तुम मार्ग्रेव के शेफ्स को सप्लाई करते हो, और ये भी सुना कि उनका बचा हुआ खाना तुम अपने रेस्टोरेंट में यूज़ करते हो, और मैंने ये भी सुना है कि तुम कोई नशीली चीज़ें मिलाते हो अपने खाने में जिससे कस्टमर को उनकी लत लग जाए और तुम्हारे पास वापस आए वो। हमें ये कैसे पता चला ये सोच रहे होगे अब तुम। कैसल में जितने भी शेफ्स हैं तुम्हारे आदमी है ना? लिजे बोलती है, जब मैंने ये भेस बनाया तो उन लोगों ने मुझे सब कुछ बता दिया। गार्गल गुस्से में लिजे पे हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन फैंटम इसे पकड़ लेते हैं और यूलिशा कहती है, इस हरकत के बाद अब पूरी ज़िंदगी जेल में बिताना। और लिजे कहती है, चलो मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूँ, मैं थर्ड प्रिंसेस हूँ किंगडम ऑफ होमरस की, लिजे लोटे होमरस। और गार्गल को ये लोग उठा के ले जाते हैं। इसके बाद लिजे कहती है, सुन के बुरा लगा कि तुम डेट एंजॉय नहीं कर पाई यूली। यूलिशा कहती है, मैं खुश हूँ कि मैं कोर्ट और लूना के चेहरे पे स्माइल ला सकी। नेक्स्ट सीन में मार्ग्रेव का आदमी इसे बताता है कि गार्गल ने प्रिंसेस पे हमला करने की कोशिश करी और उसे पकड़ लिया गया है, और जो भी शेफ यहाँ पर थे वो भी उसके आदमी थे, तो उन्हें भी पकड़ लिया गया है। मार्ग्रेव कहता है, प्रिंसेस कल यहाँ पर आने वाली है, बिना शेफ के पार्टी का इंतज़ाम कैसे होगा? ये कहता है, क्यों ना हम वो खाना सर्व करें जो कुकिंग कंपटीशन में जीता है, टी पार्टी के सेंटर पीस की तरह। एक स्वीट बन को विनर चुना गया है, तो यह टी पार्टी के लिए परफेक्ट होगा। मार्ग्रेव कहता है, ठीक है, फिर उस शेफ को कल यहाँ पर ले आना। अब मार्ग्रेव सोच रहा होता है कि कहीं प्रिंसेस को मेरे पर शक तो नहीं हो गया। फिर कहता है, नहीं, ये बढ़िया मौका है, मुझे मौका बनाना पड़ेगा अटेलियर मास्टर से 1-on-1 बात करने का और अपनी विश बताने का। अगले दिन ये लोग मार्ग्रेव के कैसल जाने वाले होते हैं, और आज ही ये हिल्डेगार्ड को बचाएंगे। कोर्ट लूना की मदद करने चले जाता है, और तभी लिजे बाहर आती है पीछे से। यूलिशा आप कहती है, बटरफ्लाई को बाहर निकाल के रखना होगा अगर इल्यूजन को कंट्रोल करना है तो, और मार्ग्रेव के सामने ऐसे स्वॉर्ड हम बाहर नहीं निकाल के रख सकते, और इसके अलावा इल्यूजन से कोई भी चीज़ आर पार चले जाती है। तो हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो ये है कि लिजे इल्यूजन क्रिएट करेगी रिक्रूटो का और अपना, जो बटरफ्लाई को नहीं पकड़ेगी, और फिर खुद को इनविजिबल बना देगी और इल्यूजन को सपोर्ट करेगी कोई भी चीज़ टच करने में। अब इसके बाद ये जा रहे होते हैं और लिजे इल्यूजन क्रिएट कर देती है। तभी यूलिशा को एक लेटर मिलता है, इसमें लिखा होता है कि कोर्ट को मार्ग्रेव टाइकॉन का शेफ के लिए हायर कर लिया गया है। ये सुन के यह कहते हैं, वो और आकुरी कैसल के किचन में एंटर हो चुके हैं, और ये दोनों जो है शॉक्ड रह जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।